में आप मिलाकर तो ये क्या करेगा, जैसे ही आप जमीन में डालोगे और उस टाइम से आपका जब पानी का मतलब स्टार्ट होता है जमीन के नीचे, ये जो दवा इसके अंदर है ये जैसे जैसे पानी में घुलती जाएगी आपकी मिट्टी में चिपकती जाएगी, और जैसे ही ये मिट्टी में चिपकेगी तो आपकी जड़ को कंप्लीट पूरा चिपका देगा। अब जड़ में जब ये कंप्लीट चिपक जाएगा तो आपके जड़ में कोई भी टच करने आएगा, कोई भी कीटाणु जीवाणु जो हानिकारक होते हैं जड़ को काटते हैं, चाहे वो दीमक के हुए हो, सारे जो भी है उनको सबको खत्म करने का काम ये करता है। उस बड़ में सांप भी नहीं रहेगा जहाँ ये डला रहेगा, ये पानी के सोखने की क्षमता बढ़ाएगा। आपका अभी जो जमीन है जिसमें जो कठोरता है वो कठोरता आपको पता है क्या है, आज 50 से 60 के ट्रैक्टर से भी वो बखराई नहीं होती है। जैसे एक समय था कि दादाजी बैठे हैं बखर से इतना बखर लेते थे जितना आज ट्रैक्टर से नहीं बखराता है। तो ये समय का परिवर्तन है। ये केमिकल जिस तरह से लालच में व्यक्ति डाल रहा है, होशंगाबाद और हरदा के बीच में इतना केमिकल डलता है, इतना सारा एमडी में कहीं नहीं डलता है, और ये सिर्फ लालच। 10% दवाई पौधे के ऊपर जाती है और 90% जमीन पे जाती है, और जब जमीन पर वो जब दवाई जाती है तो वो पानी के द्वारा जमीन के नीचे ही जाएगी ना, और वही पानी अपन निकाल के पीएंगे तो कल को आज नहीं कल अपन को भी तो कोई ना कोई बीमारी होगी। आज 20 साल में अटैक क्यों आ रहा है, 25 साल में लीवर की समस्या क्यों हो रही है, सांस की प्रॉब्लम क्यों हो रही है, फेफड़े खराब क्यों हो रहे हैं, इसका कारण क्या है, हम खुद हैं, क्योंकि हमने इतना केमिकल डाल रहे हैं। तो ये आप भूवस्त्र को डालें, भूवस्त्र को डालें। ये अभी मूंग होंगे 2 किलो पर एकड़ आप मूंग में डालें। अब जब आपने इसको डाल दिया तो बीज जब अपन लेके आते हैं तो बीज उपचार की थोड़ा सा मैं बता देता हूँ आपको। देखिए बीज उपचार के लिए दुकानदार से भी कई प्रकार की चीज़ें लाते हैं। हमारा मतलब है कि हम जब ऑर्गेनिक डाल रहे हैं तो हमारे पास ऑर्गेनिक पूरा पैकेज है, आपको मार्केट की कोई भी दवाई की जरूरत नहीं है। आपको बीज उपचार करना है, ये ग्रो मैजिक आता है, ये ग्रो मैजिक और एक ये एमआई प्राउड। अब ग्रो मैजिक क्या काम करता है, एमआई प्राउड क्या काम करता है, सबके काम अलग अलग है। अपन ये नहीं बोल सकते कि मैंने भूवस्त्र तो मिलाया था, मैंने भूवस्त्र मिलाया था, मेरी फसल तो अच्छी होना चाहिए, मगर ऐसा नहीं होगा, सबके अलग अलग काम है। जब ग्रो मैजिक आप जमीन में नीचे डालोगे तो ये क्या करेगा, ये पौधे की इम्यूनिटी को हाई रखेगा, जड़ की इम्यूनिटी को बढ़ाएगा, तो जड़ बहुत तेजी से नीचे बढ़ेगी। जितनी तेजी से जड़ नीचे बढ़ेगी वैसे आपका पौधा जो है एक्टिवेट रहेगा। आपका पौधा 12 घंटे एक्टिवेट रहता है, 12 घंटे आराम करता है अभी वर्तमान स्थिति में, मगर इसको डालने के बाद 24 घंटा एक साथ एक्टिवेट करेगा, एक साथ एक्टिवेट रहेगा। इसमें ये वो पावर है। इसके बाद फंगीसाइड जो है ये फंगस के लिए आता है। यदि आपकी जमीन में फंगस की समस्या ज़्यादा है तो इसको 1 एकड़ में 2 डब्बी मिलाइए, 1 एकड़ में 2 डब्बी मिलाइए जहाँ फंगस की समस्या ज़्यादा है। और मान लो आपकी जमीन में फंगस की समस्या ज़्यादा नहीं है तो आप इन दोनों का बीज उपचार करके, बीज को उपचार करने का मतलब ये तरीका ये है कि इनका घोल बनाओ। जैसे मान लो आप ये दोनों का घोल बना के आप 5 एकड़ का बीज उपचार कर सकते हैं, 5 एकड़ में आप बोली कर सकते हैं। मगर ये ग्रो मैजिक की मात्रा यदि आप बढ़ाओगे तो आपकी खाद की मात्रा कम होगी। दूसरी बात है ग्रो मैजिक जितना आप ज़्यादा जमीन में डालोगे उतनी आपकी पैदावार में भी अंतर आएगा। आपने पूरा 1 एकड़ में 1 पैकेट पूरा डालोगे आपकी पैदावार अलग होगी, आप इसको थोड़ा सा कम डालोगे वहाँ आपकी पैदावार अलग होगी, क्योंकि ये जो है ये जमीन के नीचे जितना जाएगा उतना आपकी खाद की मात्रा को कम करेगा। तो ये बीज उपचार का। इसी के बाद जब 15 दिन में अपन स्प्रे के लिए जाएंगे तो स्प्रे के लिए जाएंगे तो उसमें क्या होगा, जब हम मार्केट से भी कोई ना कोई दवाइयाँ लाते हैं, जहर लाते हैं, कई मतलब वगैरह लाते हैं। देखिए मार्केट की दवाइयों में और इनमें कंपेयर करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये सिस्टम दे रहा है अपन किसी किसान को। क्या दे रहा है, सिस्टम। सिस्टम मतलब जमीन को ही बदलने का सिस्टम दे रहा है, जो पूरे देश में नहीं है कहीं भी। ये मार्केट से कोई दवाई को कंपेयर कर ही नहीं सकते। हमारी दवाई कंपेयर करने लायक की दवाई नहीं है। हम किसी भी किसान को एक सिस्टम दे रहा है, पूरी सिस्टम को बदलने की ताकत रखती है हमारी दवाइयाँ। हमारी दवाइयाँ बिना यूरिया बिना डीएपी बाजार की कोई भी दवाइयों की जरूरत नहीं है। हमारी दवाइयों से आप फसल को 1 गुने से 2 गुने बढ़ा सकते हैं, और 2-3 साल के बाद लगभग 25% तक आपकी फसल बढ़ जाएगी। ऐसा प्रोसेस है। जब आप 20 दिन की फसल पे ये डालोगे ना तो ये क्या करेगा, ये जो है इसके डालने के बाद ये पूरी तरह से आपके फंगस को रोक देगा। फंगस आती है हर किसान को समझ में नहीं आती है, किसान को समझ में कब आती है, जब वो उसके लक्षण दिखा देती है। वो जब किसान जागता है उस टाइम उसकी जो फसल है, जैसे बचपने में अपन बोलते ना कि यार जो बचपने में खिलाया जाता है वो आगे चलकर जवानी में अच्छा काम करता है। अब बचपने में तुम्हारी फसल बढ़ जाती है फंगस या किसी कारणवश से, अभी चने पटे हैं कहीं के, तो वो एवरेज बढ़ता है। तो हमारी ये चीज़ें हैं, ये 15 दिन में 20 दिन की मूंग में आप इसका स्प्रे करें। मैं मूंग के लिए आप बता रहा हूँ, इसका स्प्रे करें तीनों का।
इन दोनों का आप घोल बनाएं, 7 से 8 टंकी का घोल बनाएं। आप 1 से 1.5 एकड़ में स्प्रे करें। 1.5 एकड़ में आप स्प्रे करेंगे तो ये 5 ml पर पंप डलता है। इसको बोलते हैं एमआई स्प्रे। एमआई स्प्रे एक अलग इसका बैटर है। ये क्या करता है, ये जैसे चिपको मार्केट से लाते हैं तो वो क्या करता है, वो चिपकाता है। ये क्या करेगा, आपके चिपकाएगा, फैलाएगा, पत्ती से जड़ता है, उस चीज को लेके जाएगा। आप जिस पंप में इसको डालोगे 5 ml, आप 4 प्रकार की दवाई डालोगे, ये उनको 4 ही को अलग अलग रखेगा। पौधे पर जाएगी, वो अपने स्तर से जाएगी। हर दवाई जो है वो अपना रिजल्ट देगी, कि कोई भी दवाई फेल नहीं होगी उसमें। कई बार ऐसा होता है कि अपन को पता नहीं रहता, अपन 3-4 प्रकार की दवाई मिला देते हैं, तो या तो पानी फट जाएगा या रिएक्शन करेगी कोई ना कोई दवाई पे, तो उससे क्या होता है कि या तो फसल पर प्रभाव पड़ता है। दूसरी बात, जब हम ये खेतों में काम करने के बजाय जब मान लो अपने घर में बच भी गया है तो ये पेंट में भी काम करता है। आपकी हाल में 10 लीटर पेंट लगता है, आप ये हाल में 10 लीटर की जगह 7 लीटर लाओ और 20 ml इसको डाल दो। एक बच्चे से भी आप पदवाओगे तो ब्रश कहीं भी नहीं दिखेगा आपको। आप आधा आज पोतो, आधा कल पोतोगे, ऊपर से नीचे तक आपको एक सा पेंट दिखेगा। ये तो आप खुद भी पताई करना, तो यहाँ ही पोतोगे वहाँ ब्रश दिखेगा तुम्हारा, मगर इसको डाल के पोतोगे आपको ब्रश ही समझ में नहीं आएगा और शाइनिंग भी बेस्ट आएगी आपको। तीसरी बात, आप गाड़ी में इसको डाल देंगे, खुद डालता हूँ इसको 1 ml 1 लीटर में, 5 लीटर में 5 ml, कम से कम 1 लीटर में आपको 7 से 8 किलोमीटर आपकी गाड़ी ज़्यादा चलेगी। आप इसका एवरेज खुद निकाल सकते हैं। तो ये बहुत अच्छा एक प्रोडक्ट है जो बहुत ही कम लागत का है। 80 रुपये एकड़ का खर्चा है, तो ज़्यादा खर्चा नहीं आता है। मगर ये इसके बिना ये दवाई भी अधूरी है। ये डलेगा कोई, ये जो चीज़ें हैं ये सवाई रेट देगी आपको। अब ये एक स्प्रे आपका हो गया 18 से 20 दिन का, 20 से 22 मतलब 20 दिन के बाद आपको 20 से 40 दिन के बाद 20 से 40 दिन की आपकी फसल होती है, मूंग को फूल कली आने लगती है। तो उस टाइम आपको क्या करना है, वापस इन्हीं के साथ जाना है। इन्हीं के साथ जाना है, आपको ग्रो में ही खींचना है। ये उस टाइम क्यों लगेगा, आपके फूल जो है वो स्टार्टिंग होगा तो फूल की मात्रा ऐसे बढ़ती जाएगी तो फल में कन्वर्ट उतनी तेजी से नहीं होगा, आधा फूल गिर जाएगा। या तो गर्मी टेम्परेचर के कारण हो जाएगा, या ह्यूमिडिटी इतनी रहेगी नहीं पौधे में कि वो फल में कन्वर्ट कर दे। तो आपको ये वाला जो प्रोडक्ट है, ये जैसे ही आप डालोगे तो ये क्या करेगा, उसकी एक्टिविटी इतनी कर देगा कि वो फूल को फल में पूरी कन्वर्ट करेगा। 25% फूल और बढ़ा देगा। 25% आपके गिरे हैं तो ये 25 और बढ़ा देगा, तो आपको वही तो वही लेवल कर देता है। इसके बाद फली में क्वालिटी, दाने में क्वालिटी, इसके बाद दाने के वजन में क्वालिटी। और जब मंडी में जाओगे आप तो आपकी साइनिंग जो है वो एक अलग दिखेगी, तो आपको वहाँ पर भी रेट तेज मिलेंगे। और 1 कुंटल से 2 कुंटल आपकी मूंग प्रति एकड़ आप ज़्यादा ले सकते हैं। 1 कुंटल यदि मूंग आपकी ज़्यादा होगी 1 एकड़ में तो कितने की होती है, 7,500 की होती ना, 7,500 की। आपने ये प्रोडक्ट डाले, ये प्रोडक्ट जो डालते हैं ना, ये प्रोडक्ट ही इसका पैसा निकाल देता है किसान को कोई आखिरी में 1 कुंटल भी बढ़ा के दिया तो ये प्रोडक्ट की कीमत पूरी निकल चुकी है। और पूरा जो उसका जो आज पैदावार ले रहा है उतनी पैदावार तो वैसे ही उसके घर आ गई। तो आप बताइए किसान की लागत जीरो हुई कि नहीं हुई।